हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। हम अभी खड़े हैं पिथौरागढ़ ज़िले के एक खूबसूरत से गांव गुंजी में। ये खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि जब आप आते हैं यात्रा के लिए तो यहाँ पर आपको पहले दिन तो जब पहुँचते हैं आप स्टे करते ही हैं, लेकिन इसके बाद भी आप एक दिन पहले आदि कैलाश या आप ओम पर्वत जहाँ भी पहले जाएं वो आप डिसाइड कर सकते हैं, या आप अगर किसी कंपनी के थ्रू आ रहे हैं तो आप उस जैसा भी उनका स्केड्यूल होगा वो आप फॉलो करेंगे। लेकिन वापस आने के बाद आपको फिर से रात को यहीं पर स्टे करना पड़ता है। यहाँ पर पास में दो गांव हैं, एक तो गुंजी जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, साथ ही बिल्कुल एक सिर्फ ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। नपलचू एक गांव है, वहाँ पर भी वो भी बहुत छोटा सा और बहुत खूबसूरत सा गांव है। लेकिन हम इन गांव के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आप यहाँ रहते हैं, इतना खूबसूरत गांव है, रहने के ऑप्शंस हम जैसा कि हमेशा आपको बताते ही हैं। यहाँ पर होम स्टेज हैं, बहुत कोई भी ऐसा लग्जरी होटल आपको नहीं मिलता है, लेकिन बहुत खूबसूरत और बहुत ही यहाँ के जितने सुंदर होम स्टेज हैं लोग भी उतने ही प्यारे हैं। हम एक राउंड लेंगे और आपको कुछ ऑप्शंस दिखाएंगे, साथ ही आदि कैलाश यात्रा और ओम पर्वत की यात्रा किस तरह से करनी है, उसके लिए जो परमिशन आपको लेनी पड़ती है उसके बारे में भी बताएंगे। अब खुला हुआ मौसम है तो थोड़ा सा घूम लेना चाहिए इससे पहले कि वापस से वेदर कुछ गड़बड़ हो। हम आए हैं आगे की तरफ। यहाँ एक बड़ा सुंदर सा ये होम स्टे हमें दिख रहा है, अतिथि होम स्टे ओमकारेश्वर के नाम से, गुंजी में ही है ये। और अभी हम आगे पैदल नेपालचू क्योंकि हमें जाना है तो वो ब्रिज क्रॉस करके अभी पहले ये देखते हैं फिर चलेंगे। इस तरह की डॉर्मेट्रीज ही यहाँ पर होम स्टेज में मिलती है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल है। रज़ाइयाँ देख के बहुत। हाँ, ये बच्चा देखो अंदर घुसा हुआ है, आओ बाहर आ जाओ, आओ बाहर आ जाओ। ये देखो कहाँ छुप के बैठा हुआ है ये। बेसिक फैसिलिटी सारी हैं यहाँ पर, स्पेशली देखो स्लीपर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वॉशरूम्स यहाँ पर इसी तरह का सेटअप सबने बनाया हुआ है, कॉमन वॉशरूम्स बाहर है। और इस तरह की डॉर्मेट्रीज़ हैं। खाना प्रॉपर आपको होमली फूड मिल जाता है यहाँ। मज़ा आ गया चाय पी के, सच में बड़ी अच्छी चाय बनाई थी उन्होंने, अदरक वाली, और बहुत अच्छे लोग थे, प्यारे लोग। और यहाँ पे देखिए यहीं से ना हमें इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक्चुअली यहाँ पर, क्योंकि जब यहाँ ऑफ कोर्स सीज़न शुरू होता है तो बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए होते हैं आपको, तो होम स्टेज़ के ऑप्शंस यहाँ पर हैं। और यहीं से इनको दिख गया, इनकी आँखें बड़ी तेज़ है, मेरी इतनी नहीं है। आदि कैलाश होम स्टे, यही बोल रहे हैं ना आप? चल कर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वैसे आदि कैलाश तो मैंने भी पढ़ लिया क्योंकि बड़ा लिखा हुआ है, नीचे होम स्टे लिखा है कुछ और, वो ऊपर जाके पता चलेगा। ये वाला एरिया है जहाँ पे आपको कुछ शॉप्स मिलती हैं, लोकल शॉप्स हैं, तो यहाँ से आप सामान ले सकते हैं खाने पीने का। तो इन्होंने यहाँ पर, इवन हम लोगों ने भी यहाँ से स्लीपर्स लिए क्योंकि हम स्लीपर्स लाना भूल गए थे, और खाने के सामान मिल जाता है। अभी इनफैक्ट मैंने देखा लोग यहाँ पर सन ग्लासेस भी ले रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं क्योंकि इनको पता है यहाँ पर ये ज़रूरत पड़ती है और कई बार यात्री भूल जाते हैं, तो आप इनसे ज़रूर लें। देख के जनरली लोग डरते हैं, ये देखने से इतना कूल लग रहा है, इसकी एनर्जी फुल एग्जॉस्ट हो रखी है यहाँ पे। देखिए यहाँ इतना खूबसूरत, अगर ये ऐसा गांव मिल जाए तो हम तो, मुझे लगता है कि घूमते ही रहें बस यहाँ पे। पूरा पीछे देखिए सिर्फ स्नो ही स्नो दिख रही है हर जगह, और इतने प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं यहाँ पर।
रहने के लिए, जैसे कि हमने ऑप्शंस बताए हैं आपको, क्योंकि जब यहाँ पर पूरा सीज़न का टाइम होता है ना तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। हमने इनफैक्ट जहाँ पर अभी चाय पी, वो हमसे चाय के पैसे ही नहीं ले रही थी। उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसे चाय के पैसे नहीं लेते हैं, ये तो हम सेवा है हमारी तरफ से। तो फिर हमने भी उनको इस तरह से, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था कि हम यहाँ आए, उन्होंने इतने अच्छे से हमें चाय पिलाई। हमने उनको बोला, क्योंकि छोटा बच्चा था ना उनका, कि चलो ये ताई की तरफ से है तो फिर उन्होंने रख लिए। बट बहुत अच्छा लगता है ये जो इस तरह का प्यार मिलता है ना ऐसे गाँव में आकर, बहुत अच्छा लगता है। सो ही वॉज राइट, ओम आदि कैलाश होम स्टे गुंजी लिखा हुआ है यहाँ पर। ये भैया यहाँ के होम स्टे के मालिक हैं और ये दिखाना चाह रहे हैं, तो हमने कहा ज़रूर दिखाएंगे हम। यहाँ ऊपर से भी व्यू अच्छा मिलेगा। ओह वाओ, नाइस। आगे से देखने से मुझे लग रहा था 3-4 कमरे होंगे। यहाँ पीछे तक रूम्स है, 15-16 कमरे हैं यहाँ पर। लेकिन रूम्स भाई डॉर्मेट्री की तरह से ही बनाए हुए हैं सारे। इतनी एक्सटीरियर जगह पर आप आएंगे और सिर्फ 1500 रुपीज़ पर पर्सन आपको देना है पर बेड के हिसाब से, जिसमें आपको तीनों टाइम का खाना प्लस चाय दोनों टाइम की वो रहेगी इंक्लूड। मुझे लगता है ये तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। हम आ गए हैं इस ब्रिज पर। ब्रिज के नीचे से ये जो नदी इतनी खूबसूरत, जिसके साथ साथ हम चलते हुए आए हैं, कुटियंती नदी इसका नाम है। बहुत खूबसूरत है। ये आगे जाकर काली नदी में मिलती है। जो व्हीकल से जाना चाहते हैं उसके लिए सामने ब्रिज बना हुआ है और ये पैदल जाने वाले लोगों के लिए ब्रिज है। इस ब्रिज पर खड़े होकर आपको बहुत सुंदर माउंटेन्स तो दिखते ही हैं, साथ में नीचे क्योंकि नदी बह रही है और खूबसूरत व्यू बन जाता है ये। यहाँ इतनी शांति है, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि यहाँ कोई रहता भी है, कोई दिख ही नहीं रहा है यहाँ। आइए आपको दिखाते हैं खूबसूरत होमस्टे नपलचू में। वाह, देखिए इस तरह के यहाँ पर रूम्स हैं, काफ़ी स्पेशियस हैं और बेडिंग देख के आपको लग रहा होगा कितना नीट एंड क्लीन है। तो एक्चुअली एक अच्छा ऑप्शन है स्टे के लिए। और यहाँ से देखिए ये जो विंडोज़ हैं, यहाँ से आपको मिलेगा खूबसूरत व्यू। जब आप लोग ग्रुप्स में आते हैं तो बेसिकली आप इस तरह की जगह पे रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि सब फ्रेंड्स लोग होते हैं। हाँ, अननोन लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बट यहाँ पर हमने जितने भी अकोमोडेशंस ये देखे हैं इसी तरह के हैं। आपको डॉर्मेट्री टाइप बेड मिलते हैं और जो वॉशरूम होते हैं वो कॉमन वॉशरूम बाहर की तरफ होते हैं। डाइनिंग एरिया एक जगह पर है तो खाना भी आपको सबको एक ही जगह पे सर्व होता है। तो उसी तरह के सेटअप पूरा इन्होंने किया हुआ है। लेकिन रूम देखकर बिल्कुल, क्योंकि न्यूली बिल्टअप है ये और देखने से ही आपको पता चल रहा है इतना नीट एंड क्लीन है, तो रहने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। ट्रिप टू टेम्पल से अगर आप बुक कराते हैं तो ये ऑप्शंस भी आपको रहने के लिए दिया जाता है। और ये देखिए कितना बड़ा किचन भी बनाया हुआ है, यहीं पर फटाफट से खाना बनाएं और यहाँ पर सर्व करें। ये कुछ तैयारी कर रहे हैं नए किचन की बाहर। ये कॉमन वॉशरूम्स हैं यहाँ बाहर, अंदर भी हैं वॉशरूम्स। तो इंडियन वेस्टर्न दोनों तरह के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी थोड़ी सी भूख लगी है और क्योंकि पहाड़ों की मैगी तो आपको पता ही है ना, फेमस है और टेस्टी भी होती है। पहाड़ों में आकर ये ज़्यादा टेस्टी बन जाती है, पता नहीं कैसे। तो हमने भैया को बोला है मैगी बनाने के लिए, मैगी खाकर फिर चलते हैं वापस। गर्मा गर्म मैगी आ गई है हमारी। भैया ने बहुत ही बढ़िया मैगी बनाई है, खुशबू आ रही है। ये भैया मैगी कुछ डिफरेंट लग रही है, कौन सी मैगी है ये कोरियन मैगी है। देखा, ये है कोरियन मैगी। कोरियन मैगी का टेस्ट देखते हैं कैसा है। स्पाइसी, स्पाइसी तो अच्छी लगती है। लकीली हम लोग जैसे ही यहाँ पर आए हैं, भैया भी आज ही आए हैं ये वापस, और अभी बस तैयारी में लगे हुए हैं सब लोग, सब सेटअप करने में। अदरवाइज़ यहाँ पर भैया तो कह रहे थे दाल चावल खिलाते हैं आपको,
बट हमने कहा कोई बात नहीं, आज हम मैगी खाएंगे, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम पूरा खाना खा के जाएंगे। यहाँ का तो रोज़ का ही मुझे लगता है वेदर का यही सीन है। तो देखिए, अगर आप आदि कैलाश पर्वत और ओम पर्वत की यात्रा के लिए आते हैं तो ये अगर हम बात करें काठगोदाम से शुरू करते हैं अगर आप यात्रा, तो आपको कम से कम 7 से 8 दिन चाहिए, क्योंकि आपको पूरा कवर करते हुए आते हैं। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आइटिनरी बनवाते हैं या आप खुद पूरा कवर करते हुए आना चाहते हैं, जिसमें काठगोदाम से आप जर्नी स्टार्ट करेंगे, पूरा अल्मोड़ा जागेश्वर धाम होते हुए फिर आप पिथौरागढ़ पहुंचते हैं और उसके बाद आप पिथौरागढ़ से आते हैं गुंजी। इसके लिए आपको, क्योंकि यहाँ पर आदि कैलाश पर्वत और ओम पर्वत पर जाने के लिए, इवन गुंजी तक आने के लिए भी आपको एसडीएम की परमिशन चाहिए होती है। अगर आप अपने आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी एजेंट के थ्रू नहीं आ रहे हैं, तो वो परमिशन आपको बनवानी पड़ेगी। वैसे हम कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर आप भी खुद से परमिशन बनवाना चाहें तो पिथौरागढ़ में ही एसडीएम ऑफिस से आप परमिशन बनवा सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं। जिस तरह के रहने के ऑप्शंस हमने दिखाए, क्योंकि बहुत बेसिक ऑप्शंस हैं, तो आपको ये अपना माइंडसेट करके आना पड़ता है कि हमें वहाँ पर बहुत सारी ऐसी कोई लग्जरी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर आकर रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि आप आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के लिए एक दिन में जाते हैं, वापस आते हैं, यहाँ रहते हैं। यहाँ रहकर आप कुछ और दिन भी बिता सकते हैं, अगर वो जितना आपके पास टाइम है वो आप कर सकते हैं। बीच बीच में जब आप, क्योंकि बाय ट्रैक जाते हैं, जब आप ओम पर्वत की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको और भी बीच में बहुत खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि वहाँ पर आप काली नदी देखते हैं, उसका उद्गम आपको दिखता है। वहीं पर माँ काली का मंदिर भी है बहुत सुंदर, वहाँ आप दर्शन करें और उसके बाद आप ओम पर्वत तक जाएं। वहाँ पर आपको नाभि डाम में एक पर्वत पे नाभि भी दिखती है, ओम भी दिखता है, और इसी तरह से आदि कैलाश पर्वत पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब आप आदि कैलाश पर्वत पहुंचते हैं तो वहाँ पर लगभग आपको आदि कैलाश से पार्वती सरोवर तक जाने के लिए लगभग 1.3 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा टफ ट्रैक नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी है वो ट्रैक करना, क्योंकि जब आप उस सरोवर में के पास पहुँचते हैं और उस सरोवर में आपको आदि कैलाश का प्रतिबिंब दिखता है। मुझे लगता है मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है यहाँ इस यात्रा को किस तरह से किया जाए उसके लिए। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इंस्टाग्राम आईडी OT एक्सपर्ट है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप क्वेश्चंस अपने भेज सकते हैं हमें। साथ ही जिन्होंने हमारे पहले वीडियोज़ हमने क्योंकि बनाए हुए हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत के, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OT एक्सपर्ट।